शुक्रवार शाम को करीब 50 लोगों ने दो भाइयों पर हमला कर दिया। पूरी वारदात को अंजाम पुलिस मौजूदगी में दिया गई। घटनाक्रम पास ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाते हुए केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले में पुलिस की माने तो कुछ लोगों को काबू कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कुछ लोग एक युवक पर अचानक बात करते हुए हमला कर देने हैं। पहले युवक को नीचे गिरा दिया जाता है और फिर उसे बेरहमी से पीटा जाता है। बीच बचाव में आने वाले को भी यह लोग पीटते नजर आ रहे हैं। घायल विकास कांगड़ा की माने तो पूरा मामला मसानी माता मंदिर के पास बनी धर्मशाला और पार्किंग के ठेके को लेकर हुआ है। आरोपी पक्ष ने समाज के साथ धोखा करते हुए लाखों रुपए का गबन किया था। इस गबन को उजागर कर देने के बाद आरोपी ने उन्हें धमकी दी थी। इसी रंजिश के चलते उन पर हमला हुआ है। ये जी गुड़गांव गांव में हर साल शीतला माता मंदिर पे जो मेला भरता है, तो गुड़गांव गांव में एक माता मसानी मंदिर हमारा और एक वाल्मीकि धर्मशाला है। तो हमारे जो वाल्मीकि धर्मशाला के अंदर कुछ लोगों ने 2023 के अंदर कब्जा कर लिया था। उन्होंने पहले ठेका लिया था, फिर वो ठेके के उन्होंने पैसे नहीं दिए थे, तो पूरे बिरादरी ने, समाज ने मिलके उन लोगों से कहा कि भाई आप ये लोग गलत कर रहे हो। उन्होंने एक फर्जी ट्रस्ट बना के अपने ही परिवार के लोगों के साथ में उसमें कब्जा कर लिया पूरा वाल्मीकि धर्मशाला पे। सभी पूरी बिरादरी के लोग वहां पर गए। पहले 1,60,60,00,000 रुपए उन्होंने खा रखे थे, जो उन्होंने दिए नहीं बिरादरी के। तो 2023 के अंदर पूरी बिरादरी ने इसकी लड़ाई लड़ी। वाल्मीकि धर्मशाला का हमने कब्जा छुड़वाया। मेरा कसूर सिर्फ आज ये जो मेरे को भुगतान भुगतना पड़ रहा है, सिर्फ यही कसूर है कि इस कब्जे को उन बदमाशों से छुड़वाने में सबसे बड़ा योगदान विकास कांगड़ा का था, क्योंकि मैं समाज के लिए मरता हूं और मार भी सकता हूं। तो वो कब्जा मैंने छुड़वाया। छुड़वाने के बाद यहाँ जो वाल्मीकि धर्मशाला के अंदर गुड़गांव गांव में जो यात्री आते हैं, वो ज्यादातर हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग आते हैं और खास करके वाल्मीकि समाज के आते हैं। वाल्मीकि समाज के जब धर्मशाला में रुकते हैं, तो जिनके पास पहले ठेका था, कभी 11,000 रुपये पर्ची काटते थे एक रूम की, कभी 5100, कभी 7100, और दुर्व्यवहार करते थे, ना सफाई रखते थे, महिलाओं के साथ बदतमीजी, शराब बेचना और उल्टे सीधे बोलना, इन लोगों का काम यही था। तो इतना तो मैं कह रहा हूँ, एक रेडिसन 5 स्टार होटल के अंदर भी इतना रूम का वो नहीं लगता जिसमें एसी या बड़े बड़े अच्छे बेड हो। और ये लोग ऐसे टूटे फूटे कमरों के लिए 11,000 रुपए लेते थे वाल्मीकि समाज के लोगों से। तो मैं इनसे बोलता था, मैंने भैया यार ये भी हमारे समाज के लोग हैं, और ऐसा ये जो आप लोग करते हो ये गलत करते हो। उनके नाम मैंने कंप्लेंट में भी दिए गए, राजेश सन ऑफ चंद्रभान, संजय सन ऑफ चंद्रभान, संजय सन ऑफ गामेराम, और मिली भगत से कुछ लोगों ने इनका पैसे खाने का जो सिस्टम है, 30 लाख रुपए खा के एक कैप्टन जगदीश और ओमवीर और अनिल और ये देविंदर, इन्होंने, और एक बिल्लू जोगिंदर नाम का, इन्होंने एक राजू सन ऑफ सूरजभान, धांधु धांधु बोलते, इन्होंने 30 लाख रुपए खा के और पूरे समाज को बेवकूफ बना दिया और बोलिया कि भाई ये लोग ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, एसडीएम साहब ने इसकी शिकायत दी, एक कमेटी बनाई गई। कमेटी बनाने के बाद में इसके अध्यक्ष नायब तहसीलदार साहब और 5 सदस्य 8 बिस्वा, 5 सदस्य 12 बिस्वा, हमारे 2 बिस्वे। 8 बिस्वे का हमेशा कभी भी चलता है, मैं 12 बिस्वे में आता हूँ। 8 बिस्वे का कभी भी कुछ भी चलता है तो बिल्कुल साफ सुथरा चलता है। वे लोग बढ़िया तरीके से काम करते हैं और बढ़िया तरीके से सारा सब कुछ करते हैं। लेकिन 12 बिस्वे का जो मैटर है, ये जो चंद्रभान और ये जितने भी नाम बताए हैं, ये सारे 12 बिस्वे वाले हमेशा गुंडागर्दी करते हैं और पूरा गदर मचाते हैं। इन लोगों को कंप्लेंट देने के बाद में जब 2023 में हमने छुड़वाया कब्जे से इनको, तो पूरा का पूरा वाल्मीकि धर्मशाला हमने सभी यात्रीगणों के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया। फिर कुछ समाज के लोगों ने ही, हमारे लोगों ने बोला कि यार इतना तो ठीक नहीं है, क्योंकि खर्चा पानी जेब से नहीं किया जा सकता। तो हमने क्या किया, 251 रुपए की एक सीमित पर्ची रख दी कि भाई तुम 251 रुपए में यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम की जो हमारे को सफाई करवानी पड़ती है, पानी वानी की, हमने ही करवा दी। और पूरे गुड़गांव या दिल्ली की नहीं कह रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया के अंदर विकास कांगड़ा के बारे में वाल्मीकि समाज खासकर, क्योंकि मैं इसी समाज का बच्चा हूँ और समाज के लिए मरता हूँ। हमेशा मैंने समाज के लिए बहुत कुछ काम किया है। पूरा समाज जानता है कि ये लड़का कैसा है। मैं खुददार आदमी और जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, मैंने उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया। 200-250 रुपए में कुछ नहीं होता।
लेकिन उन लोगों के मैंने धंधे बंद कर दिए। अब इस बार 8 विश्व में बिल्कुल अच्छे से निपटा। 2025 की जो होली है, होली के बाद में 12 विश्व में ये जिम्मेदारी मेरे पास में आ गई और कोर्ट में मैटर है। कोर्ट में मैटर होने के बाद में 2 तारीख को जब इलेक्शन थे, मेरे को इन्हीं के ही साथ में कोई बंदा है, मैं उसका नाम नहीं बता सकता, उसको जान से मार देंगे। उसने मेरे को सूचना दी कि भाई 13 तारीख को तेरे को जान से मार देंगे और पूरी प्लानिंग बना रखी है इन्होंने, क्योंकि तुमने जो है आपने भाई इनके धंधे बंद कर दिए और आप बढ़िया काम करते हो, तरीके से काम करते हो। आप समाज को फिर 251 रुपए में वो करोगे और पूरा समाज यहाँ पर खुशी मनाएगा कि भाई बढ़िया है, आप गुड़गांव गाँव के वाल्मीकियों ने अच्छी सुविधा कर दी, वे परेशान नहीं होंगे। तो अब ये लोग भाई तुम्हारे से छीना झपटी करेंगे और तुम्हें जान से मार देंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अपने चौकन्ने रहना। तो मैंने 5 तारीख को SHO साहब को सेक्टर 5 थाने में एक अपनी लिखित शिकायत दी थी। मैं लीगल तरीके से चलता हूँ। लिखित शिकायत देने के बाद में मैंने स्पीड पोस्ट की, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि होता है, गलत हो जाता है, पुलिस प्रेशर में आ जाती है, जैसा कि अभी आ रखा है। तो मैंने लिखित शिकायत दी स्पीड पोस्ट के जरिए। उस लिखित शिकायत पर पता नहीं क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं, लेकिन 13 तारीख से पहले ही हमने कोर्ट के थ्रू 10 तारीख को 5 लोगों के खिलाफ, ये राजेश, संजय सन ऑफ चंद्रभान, जगदीश और ओमवीर और संजय सन ऑफ गामेराम और SHO साहब सेक्टर 5 थाने के अंदर हमने इनके पास में सम्मन भेज दिए कि भाई 17 तारीख को इस फैसले के अंदर आपको कोर्ट में वो करना है। लेकिन जानवान पे मेरी बनी हुई थी। SHO साहब ने इस चीज को संज्ञान में लेते हुए इन लोगों को बोला, ये 50 लोग थाने में गए। अच्छा, ये थाने में भी जाते हैं, कोई भी नया SHO आता है तो इनका रवैया यही है कि जब भी कोई नया SHO जाएगा अपने पूरे दल बल के साथ जाएगा। मैं नहीं कह रहा, आप SHO साहब से पूछो। मैं कह रहा हूं कि आप 11-12 तारीख की CCTV फुटेज निकलवा लो और थाने के अंदर देखो कि अगर 5 लोगों को बुलवाया जाता है तो ये कितने जाते हैं? 50 लोग। जितने भी ये लोग मारने के लिए आए थे वो सारे के सारे लोग थे। सुरक्षा व्यवस्था दी गई थी कभी? हाँ, SHO साहब को लगा कि यार ये दूसरी पार्टी आई है तो बहुत खतरनाक है, और वो बंदा अकेला लीगल प्रोसेस से आया था। तो SHO साहब ने क्या करा कि भाई यहाँ छोटी माता मंदिर के पास में सुरक्षा दे दी। सुरक्षा देने के बाद में 4 सिपाही वहां पर लगा दिए गए, तैनात कर दिए गए, सुबह से लेकर शाम तक। पूरा दिन अच्छा रहा। मैं बीच बीच में मेरे को इनकी वो आने लग रही थी, तो कुछ लोग आकर छोटी माता मंदिर पे खड़े हो गए। एक भोकू आकाश नाम का लड़का है जो इसका संजय सन ऑफ गामेराम का है, एक शिवा नाम का लड़का, एक बाबुल, एक सिंडी और एक कुणाल। इन लड़कों ने क्या कर, एक राहुल जो इसका सूरज भान का जो पोता है वो, उसने भोकू ने पीछे पिस्टल लगा रखी थी। मैं उनकी वीडियो बनाने के लिए चला गया। मैंने कहा पुलिस वाले खड़े हैं तो कोई बात नहीं। मैंने वीडियो बना के दिनेश भाई साहब है आईओ उस दिन थे वे, उनको मैंने दे दी। देने के बाद में मैं फिर थाने में चला गया। मैंने उस दिन 13 तारीख को थाने में कम से कम 10 चक्कर मारे कि भाई वे हरकतबाजी शुरू कर रहे। लेकिन पुलिस वहां पर लगी हुई थी। मेरे को थोड़ा बहुत फिर भी खतरा था। जैसे ही शाम के 6:30 बजे वे सारे लोग आए। आते ही मैं, मेरा छोटे वाला भाई विशाल, हम दोनों खड़े थे। खड़े होने के बाद में उन्होंने देखा, आते वो शुरू हो गए। जो उन्होंने काम करना था मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, आप इसके अंदर देख सकते हो। अच्छा, अब इस बीच में एक भाई और था, होली का दिन था, तो वो छोटी माता मंदिर पे जो है मंदिर में दर्शन करने के लिए आया था, तो वो जानता भी था, तो वो रुक गया। उसने देखा कि भाई यहाँ पे कुछ मैटर उटर चल रहा है, तो मेरे से वो मिलके, मतलब चला ही था, मैंने देखा था कि भाई बंदा आया। थोड़ी देर बाद देखा, जैसे मेरे को उन्होंने मारा वारा सारा सब कुछ करा। मेरे को नहीं पता उस भाई के साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरी आंखों में जो है खून हो गए थे। वीडियो में आप देख सकते हो, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे ही मैं वहां से एकदम निकला तो मेरे भाइयों ने क्या किया, जब मेरे को हॉस्पिटल लेके आने लग रहे थे तो मैंने साथ में देखा एक बंदे के, मैंने यार ये बंदा कौन है। बहुत ज्यादा मैं अपनी चोट भूल गया उस भाई को देखकर। उसके इतना खून निकल रहे थे बहुत ज्यादा। उसको हॉस्पिटल में ले गए। मैंने जब जब हमारे को होश आया, अगले दिन मेरे को पता चला है कि इस भाई के साथ में तो ये सीन हुआ है।
इतनी बुरी तरह से ये यात्रियों तक को नहीं छोड़ते। और ये जो भोकू नाम का जो लड़का है, संजय के जो 3 लड़के हैं, एक विशाल गोल्डी, अरुण और ये आकाश भोकू, इन्होंने इसी पिछले साल यहीं पे छोटी माता मंदिर पे एक लेडीज को, और सोनीपत के भी यात्री है, उनका मेरे पास नंबर भी है, अभी वे भी आएंगे। और मेरे पास पूरे देश से न जाने कहां कहां से फोन आने शुरू हो गए। इंस्टाग्राम पर नंबर मांग रहे हैं, मैंने नंबर भी देने शुरू कर दिया और फोन भी आ रहे हैं। जिन जिन लोगों से इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है ना, जो गुड़गांव गांव में श्रद्धा के लिए यहाँ पर आते हैं मंदिर उंदिर, वे सारे इनकी गवाही देने के लिए आने के लिए तैयार है। किस चीज से मारा था आपको? कितने टांके? इन्होंने लोहे की कुल्हाड़ी रख रखी थी, कुल्हाड़ी थी, तलवारें थी, लोहे की राड थी। और कैप्टन जगदीश ने खुद और उसका भतीजा दीपक, उसके भतीजे दीपक ने मेरे सिर में वो मारी, लाठी मारी। और कैप्टन जगदीश ने जो बैत, लोहे की बैत होती है, वो बैत उनको दी, उस बैत से भी चोटें मारी। पुलिस सुरक्षा आपको दी गई थी? पुलिस सुरक्षा नहीं, मैं आपको बताऊं, पुलिस ने बचाव करने की कोशिश की। एसएचओ साहब ने पूरी कोशिश की कि झगड़ा ना हो, इसमें कोई शक नहीं है। एसएचओ साहब ने पूरा सब कुछ वो कर रखा था, पूरी पुलिस फोर्स लगा रखी थी। लेकिन बताते हुए भी मुझे दुख हो रहा है। आप विकास कांगड़ा ही छोड़ो, वे जो 4 पुलिस वाले थे, उन 4 पुलिस वालों में भी चोट लगी है। उन्होंने तो पुलिस वालों तक को मारा है। और है जी, कितने लोग आए थे? वे थे कम से कम 60-70 लोग थे। आपको मैं एक बात और बता दूं, ये तो सिपाही थे। अगर एसएचओ साहब होते तो एसएचओ साहब भी पिटते भाई साहब, ये एसएचओ साहब को ही मारते। और शायद अगर एसएचओ साहब नीचे गिर जाते, जैसा मैं गिर रहा हूँ ना, विकास कांगड़ा के 17-18 टाके आए, उससे कोई नहीं, एसएचओ साहब को उससे भी ज्यादा टाके मारते। इनके दिलो दिमाग में ना कोई पुलिस का खौफ है ना कुछ। इनके ये राजनीतिक बंदों के साथ में इनके लिंक है, संबंध है अच्छे। इनकी पहले भी मैंने कंप्लेंट लगा रखी है। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं संविधान के तरीके से चलने वाला लोग, मैं शरीफ हो सकता हूँ, लेकिन मेरे से जो प्यार करने वाले लोग हैं वे शरीफ नहीं हो सकते। और जो भी इन्होंने हरकतें की है मेरे साथ में, जिंदगी में पहली बार हुआ है। मैंने समाज के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है, मैं इस चीज को बिल्कुल जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। और यहाँ से हॉस्पिटल से जाने के बाद में मैं एसएचओ साहब से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बैठूंगा, अगर किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया इन लोगों को, मैं थाने से बाहर वहां से हिलने वाला नहीं हूँ, चाहे मेरे को वहां पे जान देनी पड़ जाए अपनी। और जितने भी मेरे प्यार करने वाले लोग हैं, जिन लोगों को लगता है कि विकास कांगड़ा जायज के साथ खड़ा है और सच्चाई के लिए लड़ता है, तो वे लोग मेरे साथ देने के लिए वहां पर जरूर से जरूर आएंगे। पुलिस के मुताबिक यहां सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया था। युवकों द्वारा हमला किए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर भेज दिया। फिलहाल पूरे घटनाक्रम से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस के मुताबिक मामले में कुछ लोगों को नामजद करते हुए केस दर्ज किया गया है। कुछ लोग काबू भी कर लिए गए हैं।